देश की सीमा की रक्षा करने वाले सिपाही का जज्बा ना पुरुष होता है और ना ही महिला, सिर्फ एक वीर भाव होता है। लेकिन जब वो सिपाही एक महिला हो तो क्या उसके जज्बे को उतनी ही इज्जत मिलती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्तालाप, जहां बात होती है बिना फिल्टर के, सीधा दिल से। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ फौज तक सीमित नहीं है, ये समाज के एक गहरे माइंडसेट को भी चैलेंज करता है। क्या भारतीय सेना में महिलाओं के साथ वास्तव में बराबरी होती है या अब भी जेंडर के नाम पर उनका मान और मौके दोनों ही सीमित हैं? सेना में महिलाओं की उपस्थिति का सफर 1888 से शुरू हुआ, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने नर्सेस के रूप में पहली बार महिलाओं को भर्ती किया था। आजादी के बाद भी लंबे समय तक ये भूमिका मेडिकल या सपोर्टिव रोल्स तक ही सीमित रही। 1992 में जब प्रिय झिंगन ने इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई किया, तब जाके नॉन मेडिकल और कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स के लिए रास्ता खुला। लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब महिलाओं ने कमांड और परमानेंट कमीशन जैसे मुद्दों पर भी बराबरी मांगनी शुरू करी। आज तक भी इंडियन आर्मी में महिलाओं की संख्या लगभग 3.8% है। इसके मुकाबले एयर फोर्स में ये 13.9% है और नेवी में 6.1% है। क्या ये संख्या इतनी छोटी इसलिए है क्योंकि महिलाओं में क्षमता नहीं है? बिल्कुल नहीं। समस्या ये है कि कई कॉम्बैट रोल्स जैसे इन्फेंट्री, आर्मर्ड कॉर्प्स और आर्टिलरी अब तक ऑफिशियली महिलाओं के लिए ओपन नहीं किए गए हैं, जबकि इजराइल, यूएसए और इवन श्रीलंका जैसे देश ने अपने आर्म फोर्सेज में वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स को इंटीग्रेट कर चुके हैं। भारत में अभी भी ये डिसीजन पेंडिंग ही है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसमें कहा गया था कि एसएससी वुमेन ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमिश्नर और कमांड रोल्स मिलने चाहिए। ये जजमेंट जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बड़ा कदम था। कोर्ट ने आर्मी के तरीके को पुरुषवादी और जेंडर स्टीरियोटाइप से भरा हुआ बता दिया था। लेकिन जब ऐसे फैसले को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो कई हर्डल सामने आए। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में अनफेयर पैरामीटर्स रखे गए और काफी वुमेन ऑफिसर्स को कमांड डिनाई कर दिया गया, जैसे लेटर कोर्ट ने फिर से करेक्ट करने को कहा गया। क्या आपको पता है कि साल 2023 में 108 वुमेन ऑफिसर्स को कर्नल बनाया गया था, जिससे उन्हें कॉम्बैट सपोर्ट और सर्विसेज में यूनिट कमांड का मौका मिला था। ये एक प्रोग्रेसिव मूव था, लेकिन ये भी सिर्फ एक शुरुआत ही है। सैनिक स्कूल्स में लड़कियों के लिए एडमिशन खुला, नेशनल डिफेंस अकेडमी में भी अब महिला कैडेट्स जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर फैसिलिटीज, एटीट्यूड और पॉलिसीज अभी भी पुरुष प्रधान सोच को आगे बढ़ा रही हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है सेक्सुअल हरासमेंट और सेफ्टी का। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का होना कंपलसरी है, लेकिन ग्राउंड पर इनकी फंक्शनिंग पर कई बार सवाल उठते हैं। रिपोर्टिंग कल्चर वीक है और अक्सर विक्टिम्स को या तो ट्रांसफर की धमकी मिलती है या उनका करियर रिस्क में पड़ जाता है। ये सब उनके लिए और भी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। महिलाओं को आर्मी में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, रिकॉग्निशन भी चाहिए। उनकी पोस्टिंग्स रिमोट एरिया में भी हो, उन्हें वेपन्स और कमांड का भरोसा मिले और उनकी ट्रेनिंग्स किसी भी पुरुष ऑफिसर के बराबरी की हो, तभी हम कह सकते हैं कि सेना सच में जेंडर न्यूट्रल बन रही है। तो दोस्तों, समय आ गया है कि हम अपने नजरिए को बदले। महिलाओं को सिर्फ सेवा में नहीं बल्कि नेतृत्व में भी बराबरी का अवसर देना होगा। सेना में महिलाओं की भूमिका को समझना और उन्हें उनका उचित स्थान देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो प्रभावित लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसी ही बातें हम लाते रहेंगे वार्तालाप पर, जहाँ बात चलती है बिना झिझक के, बिना डरे, सिर्फ सच के साथ। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए। धन्यवाद।